तो बच्चों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और मुझे लगता है ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए होगा जो इस साल एस्पायर कर रहे हैं नीट के लिए, इवन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आईआईटी के लिए या और भी यूपीएससी के लिए, किसी के लिए भी। ये आज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा, क्योंकि मैं आज 5 पॉजिटिव पॉइंट्स कुछ भी बोल दो, जो उन टॉपर्स के, जो रैंक होल्डर्स होते हैं, उनके अंदर क्या होती है। बट मेरा एक स्ट्रांग बिलीव है कि हर बच्चा एक अलग होता है, तो हम सभी टॉपर्स के साथ अपना कंपेयर ना करें, ज़्यादा अच्छा रहता है। हम एक अपने इंडिविजुअल हैं, हमें अपनी डेस्टिनी बनानी है, लेकिन कुछ कुछ रेफरेंसेस की ज़रूरत होती है हम सबको। अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें पता है कि उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या क्या बेसिक नीड है, कितने मार्क्स तक पहुंचना होता है, क्या जनरली कट ऑफ होता है उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, वहां तक तो हमें पहुंचना ही है। उसके बाद रैंक के लिए हमें और कितना मार्क्स चाहिए। तो इन सब सिचुएशंस के लिए, इन सब नॉलेज के लिए हमें कई बार रेफरेंसेस देखने पड़ते हैं। हमें देखने पड़ता है कि जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए वो क्या ऐसा करते थे कि उनका सिलेक्शन हो जाता था। उन बच्चों के अंदर क्या ऐसी अलग चीज़ थी जो उनको सिलेक्शन वाले के उस पार ले गई, और बाकी सारे बच्चे जो फेल हो गए, जो नहीं पहुंच पाए, उनके अंदर क्या कमी रह गई। तो इन सब चीज़ों के लिए ऐसे वीडियोस, ऐसे रेफरेंसेस की ज़रूरत होती है। तो मैं बोलूँगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसके थ्रू ही आपको मैं हर दिन कुछ ना कुछ बताता हूँ। चलो आज मैं 5 पॉइंट बताता हूँ जो ऑल टॉपर्स के अंदर होते हैं। पहला पॉइंट है, बहुत ही मैं जेनरिक पॉइंट बताने वाला हूँ, ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं अपने आप को। अदरवाइज मैं थोड़ा सा सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि हम कैसे किसी को कंपेयर कर सकते हैं, हमारे अंदर अलग क्वालिटीज़, किसी और के अंदर अलग क्वालिटी। बट ये जो 5 पॉइंट लेके आया हूँ बहुत ही जेनरिक हैं, ऐसी हैं कि ये आप सबके अंदर होनी चाहिए। तो मैं इसे बेसिक इंग्रेडिएंट मानता हूँ। तो पहला, दे आर वेरी कंसिस्टेंट। मैं ऐसे बहुत सारे टॉपर को पर्सनली जानता हूँ, पर्सनली मेंटर किया, बड़े क्लोज होते हैं वो बच्चे मेरे। तो मैं उनको आप लोग को बता सकता हूँ, बहुत ही कंसिस्टेंट होते हैं। मतलब एक भी दिन क्लास अगर उनकी छूटती है तो उसके पीछे बहुत स्ट्रांग रीजन होता है, हल्के फुल्के रीजन से उनकी क्लास नहीं छूटती। कभी ऐसा नहीं होता आज सो गए, आज कुछ और हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और बर्थडे है, ये सब नहीं होता। और वो अगर चैप्टर को पूरी तरह जानते हैं तब भी वो क्लास आते हैं। मैंने आपको एक आध वीडियो में बताया था कि मैं फर्स्ट रैंकर, जो AIPMT पहले होता था, नीट नहीं होता था, और एम्स में फर्स्ट रैंक लाया था वो बच्चा। तो जब मैं उस बच्चे से पूछता था कि तू आता क्यों है, क्योंकि उसे सब आता था, 2006 बैच में था, उसे सब कुछ आता था, जो भी मैं पूछता था उसे आता था, क्वेश्चन देता था तो मैं कर लेता था। वो कभी कभी वो क्वेश्चन लेके आता था कि सर मेरा ये आ रहा है और बुकलेट का आंसर ये है, और मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे कहना पड़ता था तेरा आंसर सही है, बुकलेट गलत है, क्योंकि ऐसा ही था। तो मैंने उसे पूछा तू आता क्यों है बेटा, तेरे को तो सब आता है। What he replied to me, उसने बोला कि नहीं सर, हर क्लास में कुछ कुछ नई चीज मिल जाती है। और यही रिप्लाई मैंने 3 बच्चों से सुना। एक और स्टूडेंट थी जो पहले साल 12th के साथ अपना सिलेक्शन ले चुकी थी, संस्कृति दत्त उसका नाम था। पहले वाले बच्चे का नाम संकल्प डुडेजा था। संस्कृति दत्त 570 मार्क्स लेके उसका हर जगह सिलेक्शन हो रहा था। उस साल उत्तराखंड का कट ऑफ 484 गया था, यूपी का 503 गया था, तो लोअर कट ऑफ होते थे पहले। तो 570 में उसको सब कुछ मिल रहा था। स्टिल सी डिसाइडेड टू ड्रॉप ए ईयर, और उसको अगले साल मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज मिला। उसका पूरा एक ब्लॉग भी है, यहाँ पे ब्लॉग है जो यहाँ पे आई है, पूरा एक इंटरव्यू का वीडियो भी मैंने डाल रखा, आप लोग सर्च कर सकते हो। तो उसने भी यही स्टेटमेंट दिया था। और एक और बच्चा जो IIT में 73rd रैंक लाया था, ऑल इंडिया में JEE एडवांस में, और उसकी मेन में 29 रैंक थी, उस बच्चे ने भी यही आंसर किया था। तो ये बड़ा कॉमन सा आंसर है कि आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, और कंसिस्टेंसी पे करती ही, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट है, दे एडमिट देयर मिस्टेक। मैं अभी कल ही एक बच्चे से मिला और उसके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे, और वो बच्चा 600 डिजर्व करता है, 650 डिजर्व करता है नीट के एग्जाम में। उसके मार्क्स 400-500 आए, एक ही टेस्ट दिया, उसके बाद टेस्ट दिया ही नहीं। उसने 50 कमियां बता दी टेस्ट पेपर में, सिस्टम में। यानी उसका यही हुआ कि मैं परफेक्ट हूं, आप खराब हो। हटानी होगी आपको, अपनी इस मिस्टेक एडमिट करना होगा। जब थोड़ा सा मैंने उसके साथ बात किया तब उसने एडमिट किया अपनी बात। क्या होता है, हम इंसानों की एक आदत होती है
कि हम अपनी गलती नहीं स्वीकार करते हैं, एंड दैट इज द बेसिक रीजन ऑफ फेलियर इन एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। और मैं अपने ऑलमोस्ट हर 2 वीडियो में, एक वीडियो में बोल देता हूं कि यू हैव टू एडमिट योर मिस्टेक्स। एडमिट करने का मतलब होता है हम लर्निंग के पहले स्टेज पे आ गए और उसके बाद हर स्टेज में हम लर्न करेंगे ही करेंगे। तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने मिस्टेक को एडमिट करना होगा। ये जो दूसरी आदत होती है। तीसरा क्या है? दे एक्सेप्ट चैलेंजेस। ये टॉप परफॉर्मर जो बच्चे हैं, जो जिनका सिलेक्शन होता है, वो बच्चे चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। आप उन्हें बोल दो कल तुम्हारा ये टेस्ट है इस सिलेबस का, वो रोएंगे नहीं। हाँ, एक बच्चे की तरह वो टाइम जरूर मांगे, सर बढ़ा दो, कैंसिल कर दो, ये सारा जो बचपना है उनके अंदर भी होगा, लेकिन वो रोएंगे नहीं। उनको अगर चैलेंज दे दिया तो दे विल ट्राई टू गेट द बेस्ट आउटपुट विद इन दैट टाइम। ये तो मैं एक एग्जाम्पल दिया। कोई भी चैलेंज उनको दो, वो एक्सेप्ट करते हैं। सो दे एडमिट द चैलेंज। ये जो तीसरा पॉइंट है आपको मैंने बताया। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, दे आर वेरी हार्ड वर्कर। मोस्ट ऑफ देम आर ब्रेन वाइज ऑल्सो वेरी गुड, बट मैं कई बार बोल चुका हूं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपकी ब्रिलियंट माइंड काम नहीं करता, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका हार्ड वर्क, ये काम करता है। आप कितने भी जीनियस हो, अगर मल्टीपल न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे तो आप एग्जाम में परफॉर्म कैसे करोगे? तो केवल ब्रिलियंट होना काम नहीं चलता। इनफैक्ट ब्रिलियंट ना हो, कम हो, मेहनती ज्यादा हो, तो आपका आउटपुट बहुत अच्छा आएगा। तो वो हार्ड वर्किंग होते हैं, और ये हार्ड वर्किंग एक नहीं, आप खुद अपने चारों तरफ देख लो। हाँ, ये जरूर आप कंफ्यूज हो सकते हो, जो टॉप करने के बाद बच्चा जब इंटरव्यू देता है कहता है 5 घंटे ही पढ़ता था, 6 घंटे ही पढ़ता है, या मैंने तो ट्यूशन पढ़ा ही नहीं, तो ऐसे बच्चे काफी हद तक झूठ बोलते हैं। अब ये याद रखना, कोई कहता है कि मैं मूवी देखता था, नेटफ्लिक्स देखता था और फर्स्ट रैंक ला दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? तो वो सबको पता होता है कि वो फैब्रिकेटेड होता है, झूठ बोला जाता है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। और 5वां पॉइंट सबसे अच्छा पॉइंट है, वो ये है, हाँ वो बच्चे हैं, वो एंजॉय करते हैं, उनका भी मन करता है कि आज सो जाए, उनका मन करता है क्लास बंक कर ले, उनका भी मन करता है कि मूवी चले जाए, घूम लें, वीडियो गेम खेल लें, थोड़ा फुटबॉल खेल लें, बैडमिंटन खेल लें, क्रिकेट खेल लें, मस्ती